चंद्रयान 3 मिशन को लेकर इसरो को लगा बड़ा झटका। जिसका डर था वही हुआ। दोस्तों, कल यानी 22 सितंबर को बार बार कमान देने के बावजूद भी नहीं ऑन हुआ चंद्रयान। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि चंद्रयान 3 कितना सफल रहा है, तो आगे इस चंद्रयान मिशन का भविष्य क्या होगा, ये हमारे वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बन गया है। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ चंद्रयान के साथ कि हमारे इसरो के वैज्ञानिक चिंता में है? इस मिशन को लेकर इसरो का आगे क्या प्लान होने वाला है, और सबसे जरूरी, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों का प्लान था कि चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव में लैंड कराया जाएगा और फिर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर 14 दिन तक चांद के साउथ पोल में खोजबीन और रिसर्च करेंगे। इस तरह यह चंद्रयान मिशन 14 दिन में सक्सेसफुल पूरा हो जाएगा। शुरुआत में इसरो का यही प्लान था, लेकिन जब चंद्रयान ने चांद के साउथ पोल पर लैंड किया तब इसरो ने अपना प्लान चेंज कर दिया। इसरो ने बताया, चंद्रयान 3 मिशन केवल 14 दिन में खत्म नहीं होगा, बल्कि यह 14 दिन काम करने के बाद इसका फेज 2 स्टार्ट होगा, जिसमें यह चंद्रयान 3 14 दिन और चलने वाला है। वही बात करें तो चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की, तो प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर इस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव पर घोर अंधकार में स्लीप मोड में है। दोस्तों, अब इनको जगाने का समय आ गया है। ऐसे में हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने इन्हें जगाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, और इसी बीच इसरो को बहुत बड़ा झटका लगा है। यह झटका क्या है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। आइए जानते हैं कि आखिरकार प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को चांद के इस हिस्से में स्लीप मोड में क्यों डाला गया था, और ऐसी क्या वजह थी कि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने इस मिशन की अवधि को 14 दिन ही रखा। दोस्तों, आपको बता दूं कि पृथ्वी की तुलना में चांद की दुनिया बहुत अलग है। खास तौर से बात की जाए चांद की दक्षिणी ध्रुव की, तो चांद के इस इलाकों में गड्ढा बहुत ज्यादा है, और इस इलाके में दिन में भी कोई खास उजाला नहीं रहता। मतलब कि जिस तरह से पृथ्वी पर सुबह और शाम के समय सूर्य नीचे की तरफ नजर आता है, उसी तरह चांद पर नजर आता है। इसीलिए चांद की इस भयानक दुनिया में परछाई बहुत लंबी बनती है। इस इलाके में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनके अंदर कई सालों से सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची है। दोस्तों, बात करें चांद के दिन की, तो यह पृथ्वी की तुलना में काफ़ी अलग होता है। जैसे पृथ्वी पर 24 घंटे का रात और दिन होते हैं, वैसे चांद पर बिल्कुल भी नहीं होता। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। दोस्तों, चांद के इस इलाके में रात का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है, और इतनी कम तापमान में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का काम करना नामुमकिन है। दोस्तों, रात में तो यहाँ पर अंधेरा बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर तो चांद के चमकने से रात में भी उजाला हो जाता है, लेकिन चांद के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। इसलिए चांद के इस दक्षिणी ध्रुव में बहुत ही ज्यादा घनघोर अंधेरा रहता है, और इतने अंधेरे में रिसर्च करना नामुमकिन है। दोस्तों, चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है, इसलिए इस मिशन की अवधि 14 दिन की रखी गई। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इस मिशन की अवधि सिर्फ 14 दिन ही क्यों रखी गई? इसे 3 या 4 लूनर डे भी तो रख सकते थे। दरअसल दोस्तों, जब यह प्लान बनाया जा रहा था, तब वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा लक्ष्य था चांद के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग करना। दोस्तों, इसरो के पहले दुनिया की किसी भी एजेंसी ने चांद के साउथ पोल पर कोई यान नहीं भेजा, और आपको बता दें कि अगली बार हमारा चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, तो ऐसे में इस बार गलती की गुंजाइश नहीं थी। हमारे वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा लक्ष्य चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग था। उन्होंने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि लैंडिंग के बाद हमारे चंद्रयान और विक्रम लैंडर कितनी अच्छी और कितनी बुरी स्थिति में होंगे। इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि इस मिशन की अवधि पृथ्वी के 14 दिन की ही रखनी चाहिए। लेकिन 23 अगस्त को चंद्रयान ने सफलतापूर्वक लैंडिंग करके नया इतिहास रचा, और लैंडिंग के 4 घंटे बाद प्रज्ञान रोवर भी काम करना शुरू कर दिया।
तब वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि हम जितना सोचे थे हमारे लैंडर और रोवर उससे कहीं ज़्यादा अच्छी स्थिति में चांद पर पहुंचे हैं। और यहीं से वैज्ञानिकों के मन में विचार आया कि अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना काम पूरा करके सही सलामत रहते हैं तो इस मिशन को 14 दिन सीमित न रखकर एक और लूनर डे बढ़ाया जाएगा। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने चांद के इस दक्षिणी ध्रुव में रात होने से पहले प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रज्ञान ने अपना काम 12 दिन में ही पूरा कर लिया था। उसके बाद इसे 2 सितंबर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। लेकिन विक्रम लैंडर को अपना कार्य करने में 14 दिन लगे थे, इसलिए इसे 4 सितंबर को स्लीप मोड में डाल दिया गया। दरअसल वैज्ञानिकों का प्लान था कि 22 सितंबर को चांद पर दूसरा दिन निकलने से पहले इनको स्लीप मोड से जगा दिया जाएगा और फिर इसे अगले लूनर डे के लिए नया वर्क दिया जाएगा, जिस पर यह 14 दिन तक रिसर्च करेगा। यही वजह था कि हमारे इसरो के वैज्ञानिक जानबूझकर स्लीप मोड में डालते हुए रिसीवर को ऑन ही रहने दिया था, ताकि फिर से उसे कमांड देकर स्लीप मोड से बाहर निकाला जा सके। लेकिन दोस्तों, यह काम इतना आसान नहीं है जितना आपको सुनने में लग रहा है, क्योंकि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर पिछले 14 दिनों से -250 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान में पड़े हुए हैं। दोस्तों, तापमान इतना ज़्यादा कम होना बड़ी से बड़ी मशीनों को भी फेल कर देता है। अगर विक्रम और प्रज्ञान के अंदर कोई खराबी आ गई होगी तो उन्हें स्लीप मोड से जगाना नामुमकिन है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसरो ने 22 सितंबर को काफ़ी मेहनत करने के बाद बताया है कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को 23 सितंबर यानी आज के दिन जगाया जाएगा। अब सवाल ये रह जाता है कि 23 सितंबर को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपनी नींद से नहीं जागे तो क्या इस मिशन को फेल माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन पहले ही कामयाबी के ऊंचाइयों को छू चुका है। वैसे बात करें तो यह मिशन 14 दिन का ही था और वह टारगेट 4 सितंबर को ही पूरा हो गया था। ऐसे में अगर प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर नींद से नहीं जगते हैं तो इसरो पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, 23 सितंबर को विक्रम और प्रज्ञान जागेंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।